आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चिरमिरी के अस्तित्व को बचाने की उठी मांग, रोजगार, उद्योग और पर्यटन आधारित मास्टर प्लान का सुझाव। चिरमिरी एमसीबी छत्तीसगढ़ कभी कोयला उत्पादन और रोजगार का प्रमुख केंद्र रहा चिरमिरी आज आर्थिक चुनौतियों और बढ़ती बेरोजगारी से जूझ रहा है। कोयला खदानों के बंद होने के बाद रोजगार के अवसर लगातार कम हुए हैं, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिरमिरी के समग्र विकास और अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार के सामने एक व्यापक मास्टर प्लान लागू करने की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चिरमिरी से लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में 100 से 500 करोड़ रुपए की लागत वाला कम से कम एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए, जिससे करीब 1000 से 2000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सके। इसके साथ ही विभिन्न उत्पादों पर आधारित लगभग 25 लघु उद्योग स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों। मास्टर प्लान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा हसदेव नदी क्षेत्र में उपलब्ध रेत का वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप उपयोग करते हुए ग्लास फैक्ट्री स्थापित करने तथा क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए थर्मल पावर परियोजना की संभावनाओं का अध्ययन कराने की बात भी कही गई है। युवाओं के पलायन को रोकने के लिए चिरमिरी में आईटी प्रशिक्षण केंद्र, स्किल डेवलपमेंट कॉलेज और कृषि महाविद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि युवाओं को अपने ही शहर में प्रशिक्षण और रोजगार मिलेगा तो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। चिरमिरी की प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए इसे एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की मांग भी उठी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से होटल, परिवहन, गाइड और स्थानीय व्यापार सहित कई क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। सुझाव पत्र में नवनिर्मित जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि सरकार केवल कोयला आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश करती है, तो चिरमिरी एक बार फिर विकास की नई राह पर लौट सकता है और युवाओं को अपने ही शहर में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। समाज सिंह नाम है। सिंह जी, ये बताइए चिरमिरी के अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, जबकि चिरमिरी दिन पे दिन खत्म होते जा रहा है। इस संबंध में आपके अपने सुझाव क्या है कि चिरमिरी का अस्तित्व में ठहराव हो और यहाँ का विकास हो सके। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस पहल कर रहे हैं। चिरमिरी का विकास देखिए कि आज़ादी के पहले से खदान खुली हुई हैं। खदान ही यहाँ पे अस्तित्व में आया था और लोग अनेक राज्यों से, हर राज्यों के लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको, इसलिए मिनी भारत भी कहा जाता है। और इसके विकास के लिए जो कदम उठाने चाहिए शुरू से, हमारे जनप्रतिनिधि नेता कोई पार्टी की हो, कोई भी समाज की हो, व्यापारी संघ हो, अधिवक्ता संघ हो, पत्रकार संघ हो, किसी को भी मैं बोलूंगा, इसमें हम लोगों ने पहल नहीं किया और उसका नतीजा ये है कि दिन ब दिन चिरमिरी का अस्तित्व गिरते चले जा रहा, आबादी कम होते चले जा रही है। और यहाँ पे जो विकास होना चाहिए इस शिक्षा के मामले में अगर देख लें तो ACCL का ही स्कूल है, सेंट्रल स्कूल और DAV, उसके अलावा कोई प्राइवेट अच्छा स्कूल नहीं है। प्लस आप देखेंगे कि शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में अभी तक हमारा जो चिरमिरी में पूरे जिले में नाम है, लेकिन एक ही आया है जिला अस्पताल, वो भी पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू नहीं है, आधा अधूरा लटका हुआ है। उस पर अगर जनप्रतिनिधि यहाँ के नेता हमारे जो है विधायक महोदय ध्यान दें तो उजाड़ने से बच जाएगी, क्योंकि आबादी नगर निगम की 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए थी, घट के 50-60 पहुंच गई है। उसका नतीजा होगा कुछ दिन में नगर निगम नहीं रहेगा, नगर पंचायत हो सकता है। उस संबंध में मैं चाहूंगा कि देखिए क्या होता है, ज्यादातर लोग यहाँ पे ACCL क्वार्टर में रहते हैं, उनके पास भूमि नहीं है जिसपे वो स्वयं का मकान, पक्का मकान बना के कच्चा मकान रह सके। अगर क्या अगर यहाँ के पार्षद हो, महापौर, पार्षद, जनप्रतिनिधि प्लाटिंग करके लोगों को दे दिया जाए जमीन 1 फुट के हिसाब से, तो जब अपना मकान होता है तो अपने मकान के अस्तित्व को बचाने के लिए लोग उसमें पहल करते हैं और उसको बचाने के लिए, उस जगह को भी बचाने के लिए पहल करते हैं। और उनको आ जाता लगता है कि हमारा तो यहाँ पे है नहीं, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। इस मुद्दे पे जनप्रतिनिधि के अलावा कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। प्लाटिंग किया जा सकता है। मेरे पास एक सुझाव था, मैंने बहुत लोगों को बताया कि काली मंदिर हल्दीबाड़ी का से जो पीछे से लेके काली मंदिर डोमल के रास्ता में जो आता है,
वो रास्ते को प्लाटिंग कर दिया जाए तो यकीन मानिए नया चिरमिरी बन जाएगा। लोग अपने मकान का समय बनाएंगे तो चिरमिरी का अस्तित्व बन सकता है, नहीं तो बिगड़ जाएगा। प्लस कोई उद्योग धंधे आप देख लीजिए, पूरे चिरमिरी में इतने साल हो गए, एक भी आपको फैक्ट्री नहीं मिलेगी, अच्छा कोई कारखाना नहीं मिलेगा, कोई ऐसा स्कूल साथ ऐसा कोई सुविधा नहीं है लोग उस पर आश्रित होकर अपना जीवन यापन कर सके। मेरा तो यहाँ जन्म हुआ है, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे जन्म के साथ मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरी रोजगार नहीं चलता है, मेरा परिवार यहीं पे पलता है। अब मैं चाहूंगा कि चिरमिरी को रोका जाए। यहीं देख लीजिए, छोटा जगह मनेनगढ़ है, मनेनगढ़ का विकास कर रहा है, बैकुंठपुर विकास कर रहा है, चिरमिरी में क्या दिक्कत हो रही है? जबकि लाखों टन कोयला हमारे यहाँ तो उत्पादन होता है। जो पैसा उनका ऐसा आता है जो कोयला के जमा करने के लिए, लोगों को भलाई के लिए, वो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कहाँ जा रहा है वो पैसा, उसका कोई पता नहीं है। प्लस पर्यटक की दृष्टि से चाहते तो जगह जगह कुछ ऐसा बनाया जाता। हवाई पट्टी बनने की बात चल रही थी, एयरपोर्ट बनने की बात चल रही थी, उसका भी पता नहीं है। अच्छा खेल ग्राउंड होना चाहिए, वो भी नहीं है। इस संबंध में जनप्रतिनिधि और आप लोग से गुजारिश करूंगा, तत्काल कोई आप लोग कदम उठाएं। धन्यवाद। सिंह जी, चिरमिरी का पलायन को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पलायन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के पास यहाँ पर रोजगार नहीं है। जब यहाँ पे एमसीबी जिला बना, उसमें चिरमिरी का नाम आया, तो हमारे जो पूर्व विधायक थे उन्होंने कहा था 10 मुख्यालय चिरमिरी को दिया जाएगा। अगर 10 में से 5 भी देते तो ठहराव होता, लोग रुकते। लेकिन अभी तक कोई भी एक भी मुख्यालय चिरमिरी में नहीं खोला गया। उसका नतीजा ये है कि लोग स्थायी मकान, स्थायी जगह के लिए भाग रहे हैं और हमारा आबादी कम हो रहा है। अगर एसीसीएल जिन मकानों में रह रहे हैं उसको या तो छोड़ दे या उनको निर्धारित दर पे आम जनता को दे दे, छोड़ दे बिल्कुल तरीके से कि ये आपका मकान है, आप रहिए, इसको देख रेख करिए, और पानी और बिजली उससे मिल जाए हमको, एसीसीएल उसे निगम के द्वारा पानी मिल जाए और छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल लाइट दिया जाए, तो हम खुद पैसा वहन करेंगे, उसका पैसा भी देंगे, पानी भी देंगे। अब मधार में वैसे लटका हुआ है जैसे सांप के मुंह में छछूंदर, न इधर जाते बन रहा न उधर जाते बन रहा है, और उसका नतीजा है कि पलायन हो रहा है। अब जो यहाँ से जुड़ा हुआ है धरती, तो वो तो रो रहा है कि यार मैं इस जगह पे रहा हूँ, मैं तो रो रहा हूँ। लेकिन जिसको कोई समस्या नहीं लग रही है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ जनप्रतिनिधि आप लोग सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसको पहल किया जाए, और ताकि आपका नाम? मेरा नाम नासिर खान। नासिर जी, चिरमिरी के आप एक बहुत पुराने श्रमिक नेता रहे हैं और कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। आज ये चिरमिरी की जो स्थिति है, चिरमिरी का अस्तित्व दिन प्रतिदिन खतरे में पड़ते जा रहा है, चिरमिरी का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। इस संबंध में आप इतने लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, तो आप इस संबंध में इस क्षेत्र के बारे में बताइए हमें कि चिरमिरी के अस्तित्व को, और जो चिरमिरी में जो दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है, इसमें ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाएगा कि चिरमिरी का अस्तित्व बच सके? ये आज के समय में मैं चिरमिरी से नासिर खान, श्रमिक नेता, मुझसे ये पूछा गया है कि इस चिरमिरी में क्या ऐसी चीज किया जाए जिससे कि इसके अस्तित्व को हम लोग बचा सकें। ये बहुत ही जटिल समस्या है और बहुत ही जटिल प्रश्न है। मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहता हूँ, जो कि चिरमिरी के गौरव, इसका इतिहास आपको बताना होगा कि आज 60 के दशक में लगभग चिरमिरी जो है इस सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा जो है शहर हुआ करता था, और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता था। यहाँ की जो पहाड़ी वादियाँ हैं, जंगल है, ये मनमोहक थे, अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते थे। साथ ही साथ उस जमाने में चिरमिरी में जो कॉलेज था, पूरी सरगुजा संभाग का अकेला कॉलेज था, जिसमें बाहर से दूर दूर से पूरे संभाग के लड़के पढ़ने आते थे। आज जो है चिरमिरी, क्योंकि कोयला खदान के ऊपर आधारित था, यहाँ पे श्रमिक थे, उनका ही जो मतलब वेतन और जो आय होती थी, उससे पूरे चिरमिरी क्षेत्र का जो है, साथ साथ जो हमारे आसपास के शहर जैसे मनेनगढ़ वगैरह, बैकुंठपुर वगैरह थे,
वो भी इससे लाभान्वित हुआ करते थे और उनका व्यापार अच्छे सुचारू रूप से चलता था। और जो भी मतलब उनके परिवार के लोग थे वो अपने बाल बच्चों के देख रेख अच्छे से किया करते थे। आज हम अपने अस्तित्व के लिए रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं हम लोग कि चिरमिरी जो कि किस तरह से इस चिरमिरी को मतलब बचाया जा सके, इसका फिर से अस्तित्व कैसे वापस हो सके। क्योंकि खदानें यहाँ पर जितनी थी धीरे धीरे कम से कम 60 से 70% खदानें बंद हो गई और मजदूरों का जो पलायन है यहाँ पे लगातार होते जा रहा है, आज भी हो रहा है। मजदूरों की संख्या बहुत ही सीमित हो गई। अब सवाल है कि यहाँ पे जो जनसंख्या थी वो घटती जा रही है। जनसंख्या को किस तरह से यहाँ पर लोग रखें या जो लोग हैं यहाँ पर वो किस तरह से यहाँ पे अस्थायी रूप से रहें और इसका अस्तित्व बना रहे, इसी पे विचार करना है हम लोगों को। ये मैं ही नहीं, हमारे जो भी यहाँ पे श्रमिक नेता हैं, चूँकि श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है, या जो भी हमारे राजनीतिक मतलब नेता हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी इस विषय पे चिंतित हैं। लेकिन विशेष रूप से जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, विधायक हैं या और जनप्रतिनिधि हैं या मंत्री जी हैं, उनको सोचना होगा कि यहाँ पे किस प्रकार से गवर्नमेंट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कौन सी ऐसी योजनाएं लाई जाए जिससे कि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले, यहाँ का स्थायित्व बढ़े। मेरा अपना एक छोटा सा विचार है। एक उदाहरण के रूप में मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से राजस्थान में एक कोटा जगह है, वो बहुत छोटा चिरमिरी जैसा ही जगह है, लेकिन वहाँ के लोगों ने एक शिक्षा को माध्यम बनाया और शिक्षा को कोटा का हब बना दिया। आज वही जो वहाँ का इंडस्ट्री है और उसी के माध्यम से आज कोटा हो गया। पूरा देश के लोग, देश के बच्चे, बाहर से सारे लोग, लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ की जो भी दिनचर्या है या लोगों का जो रोजगार है उसी से फल फूल रहा है। हमें भी उसी प्रकार से कोई ऐसी एक चीज़ यहाँ पे मतलब डेवलप करना चाहिए जिससे कि यहाँ पे बाहर से लोगों का आवागमन शुरू हो जाए, ताकि यहाँ के जो व्यापारी हैं या यहाँ जो अस्थायी लोग हैं उनका भी किसी प्रकार से जो जीवन यापन है, जो रोजगार है, वो प्रभावित न हो और उससे मतलब अपना जीवन यापन कर सके अच्छे से। मैं समझ से ये चूंकि सुंदर पहाड़ियों, झरनों का जगह है, उस लिहाज से अगर इसको जैसा कि अगर इसे पर्यटन के हिसाब से पर्यटन हब बनाया जाए, पर्यटन के हिसाब से इस पर सोचा जाए और सुंदर पर्यटन स्थल बनाया जाए, ताकि बाहर के लोग आकर्षित हों और यहाँ पे आएँ और उससे मतलब जो है लोगों का मतलब रोजगार बढ़े, बच्चों को रोजगार मिले, व्यापारियों को लाभ हो। ये हमारी अपनी सोच है। साथ में जो भी छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं वो स्थापित हों। जब ऑलरेडी अगर मान लीजिए यहाँ पर पर्यटन का विकास होगा, पर्यटन स्थल बन जाएगा, तो अपने आप ही यहाँ के जो लोग होंगे, कुछ न कुछ छोटा मोटा जो यहाँ के व्यापारी लोग हैं उनको भी अपना सोचना चाहिए। उनके पास, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो छोटे मोटे उद्योग यहाँ पर डालें, ताकि यहाँ के बच्चे जो है उनको रोजगार मिले, बच्चों को बाहर न जाना पड़े, जिससे कि यहाँ का जो जनसंख्या है प्रभावित न हो और यहाँ पे ये अस्थायित्व यहाँ का बना रहे। आपका कहने का मतलब है कि अगर चिरमिरी को पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है तो इस चीज का अस्तित्व बच सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और मैं वही चीज़ कहना जा रहा था आपसे कि अगर यहाँ पे और तो क्योंकि कोई भी बड़ा उद्योग धंधा खोलने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ आसपास में कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे कि यहाँ पर उस प्रकार का कोई धंधा मतलब या इंडस्ट्री खोला जा सके। लेकिन पर्यटन जो है, पर्यटन के हिसाब से मतलब जो है इसको पर्यटन के हिसाब से डेवलप किया जा सकता है। पर्यटन स्थल घोषित करके पर्यटन के हिसाब से इसको डेवलप किया जा सकता है।